नमस्कार साथियों, मैं रामवीर तंवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पॉन्ड मैन। मैं हर सप्ताह आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आता हूं, तालाबों से जुड़ी हुई, पेड़ों से जुड़ी हुई, पर्यावरण से जुड़ी हुई। इस बार की जो स्टोरी है वो है जलकुंभी के बारे में। यदि आप तालाब, नदी और कभी वेटलैंड के पास आसपास से गुजरते हैं तो आप देखते होंगे हरे पत्तों की घास ऊपर तैरती रहती है पानी के। इवन आप यमुना, हिंडन में देखेंगे तो यमुना तो हमारी पूरी चौकड़ है उसी से। बहुत सारे तालाब और झील उसी से भरी हुई हैं। इवन सरकार परेशान है, लोग परेशान हैं, और हमारी सरकार नहीं, कई देशों की सरकारें परेशान हैं कि इस जलकुंभी से छुटकारा कैसे पहुंचे, इस जलकुंभी से छुटकारा कैसे मिले। आपको अगर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूँ, ये जलकुंभी भारत में नहीं होती थी। इस जलकुंभी को भारत में लाया गया था और पहली बार इसको लाया गया था अमेजोन से बंगाल में। इसको पहली बार बंगाल में लाया गया था और वो लाया गया था इसके फूल के कारण। इसमें एक बहुत सुंदर फूल निकलता है पर्पल कलर का। उस सुंदर फूल की वजह से इसको बंगाल में पहली बार लाया गया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये फूल एक दिन अंगारा बन जाएगा। आज वही फूल के कारण उगे हुए इस पौधे ने, इस वीड ने पूरे भारत के तालाबों को घेर लिया है, पूरे नदियों को घेर लिया है, पूरे झरनों को घेर लिया है। और अब ये इतनी तेजी से बढ़ता है कि जितनी तेजी से आप इसको निकालते हैं ये पीछे से उतनी तेजी से बढ़ता चला जाता है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमने कई तालाबों से इसको निकाला है और जैसे हम निकाल के जाते हैं 15 दिन बाद ये फिर से उतना ही दिखाई देता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि हम निकाल के गए हैं और 1 महीने बाद आके देखा तो जितना हमने निकाला था फिर से उसी तालाब में। अगर सोचो इतनी तेजी से फसलें बढ़ती, इतनी तेजी से गन्ना बढ़ता, इतनी तेजी से ज्वार बढ़ती, गेहूं बढ़ता, इतनी तेजी से धान बढ़ता, तो शायद 1 बीघा खेत में ही शायद 2-3 गांव वाले खा लेते, क्योंकि जितना काटते उतना ही वापस से होता रहता। लेकिन अच्छी चीजें शायद उतनी तेजी से नहीं बढ़ती हैं, लेकिन जितनी तेजी से ये जलकुंभी बढ़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना सुंदर फूल है तो इसमें खराबी क्या है। दरअसल होता क्या है, जलकुंभी हमारे तालाब को ऊपर से पूरा घेर लेती है और नीचे जो पानी के नीचे एक फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, छोटे छोटे पानी के पेड़ आप उसको कह सकते हैं। उनको खाना बनाने के लिए चाहिए धूप, और धूप नीचे पेनिट्रेट हो नहीं पाती है। तो होता क्या है कि नीचे फाइटोसिंथेसिस ना होने के कारण नीचे की जो वो प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है, नीचे फाइटोसिंथेसिस बंद हो जाता है और नीचे एक्वेटिक लाइफ का जो खाना होता है, जो एक फूड चेन होती है, वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। उसके कारण नीचे मेंढक है, मछली है और भी बहुत सारे एक्वेटिक स्पीसीज हैं, उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है और तालाब एक तरीके से मरने लगता है। दूसरा कारण यह है कि तालाब के पानी में जो ऑक्सीजन होती है इसको ये पूरा एक्सट्रैक्ट कर लेता है। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर ये कंट्रोल्ड वे में होती है कई जगह, तो ये फिल्टर का भी काम करती है। अगर ये कंट्रोल्ड वे में होती है तो कई बार ये एक तरह से स्क्रीनिंग का भी काम करती है, जिसको कि हम कई तालाबों में इसको एज ए कचरे को अलग करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। लेकिन एक बार ये आपके हाथ से निकल गई, कंट्रोल से बाहर निकल गई, तो फिर ये पूरी वाटर बॉडी को बर्बाद कर देती है। जलकुंभी को जो दूसरा नाम भारत में कहा जाता है वो है इसका बंगाल टेरर या टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल का आतंक इसको कहते हैं, क्योंकि पहली बार ये भारत में बंगाल में देखा गया था। उसके बाद अभी तक अभी तो शायद कोई ऐसा स्टेट नहीं बचा, कोई ऐसा शहर नहीं बचा जहाँ पे वाटर हाइसिंथ ना देखी जाती हो। इसके और भी नाम है, जैसे कहीं कहीं गाँवों में इसको जलकुंभी कहते हैं, कहीं शोक समुंदर कहते हैं, कहीं पे वाटर हाइसिंथ कहते हैं, कहीं पे इसको फुलवाड़ी भी कहते हैं बहुत सारे लोग तो इसको। तो इतने सारे नाम हैं। अब इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है? वैसे इसका देखिए, बहुत सारे केमिकल भी मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको अगर आप डालेंगे तो ये जल जाएगी, लेकिन वो हम इसलिए सजेस्ट नहीं करते क्योंकि जब केमिकल उसमें डालते हैं किसी भी एक्वेटिक वीड को खत्म करने के लिए, तो जो अच्छी वीड्स भी उसमें होने के चांसेस होते हैं वो भी मर जाती है। और कई बार अगर उसमें कोई एक्वेटिक लाइफ बची हुई होती है तो वो भी खत्म हो जाती है। या होता क्या है कि इसका एक मास है, इसका जो बचा हुआ जो पार्ट होता है वो वहीं पे जलने लगता है और फिर वहीं हो जाता है, और बहुत तेजी से जैसे उस दवाई का असर खत्म होता है फिर से ये उग जाती है। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका देखा गया है वो तो अभी तक मैनुअल तरीके से इसको निकालना है। और इसको हम करते क्या है कि एक मशीन बाहर खड़ी होती है, उसमें हमने एक टूल बनाया हुआ है, वो मशीन उस टूल के माध्यम से इसको बाहर निकालती है। हमारी टीम एक ट्यूब पे बैठ के जाती है तालाब में, वो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तालाब के किनारे पे खींच के ले जाती है और वहीं से फिर मशीन इसको बाहर निकाल के डाल देती है। इसके बाद इसको जो है खाद के रूप में भी कन्वर्ट किया जाता है, या कई बार इसको ऐसे ही छोड़ भी देंगे तो इसकी वॉल्यूम धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी है वो पानी की है, तो पानी धीरे धीरे इवोपरेट हो
हो जाता है, अलग हो जाता है, ये बहुत थोड़ी सी बच जाती है, तो उसको आप चारे के रूप में, सॉरी, खाद के रूप में या चारे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग चारे के रूप में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आजकल बहुत सारी मशीनें हैं जो बड़ी बड़ी झीलों में उतरती हैं, वो तैरती रहती हैं मशीनें, और ये उसको बाहर निकालती रहती हैं, वो भी एक तरीका है। बहुत सारी जगह पे ऐसा भी हो रहा है कि इससे साड़ियाँ बनाई जा रही हैं, इससे हम बहुत सारी टोकरियाँ बना रहे हैं, इससे बहुत सुंदर सुंदर ऐसे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं जो देखने लायक हैं। और अगर आप मार्केट में जाएंगे तो वो आपको बहुत सारी जगह पे जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट मिलते हैं वहाँ पे वो देखने को भी मिलते हैं। तो आप भी ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।